हेलो, कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारियां। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी तैयारी। बोर्ड एग्ज़ाम को नज़दीक देखते हुए आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, है ना। तो हम लगातार अपना जो यूनिट 7 है प्रत्यावर्ती धारा वाला, इस पर हम टॉपिक किए जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज अपना जो टॉपिक है खास करके जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है और ये बार बार पूछा जाता है या इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, खास करके अनुनादी अवस्था पर, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले प्यारे विद्यार्थियों कि जब किसी परिपथ में कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोध तीनों ही श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो, तीनों ही श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो, हम लोग पढ़ते हैं इसको LCR परिपथ, है ना। क्या पढ़ते हैं? LCR परिपथ। क्लियर? तो चलो एक बार देख लेते हैं कि एक नॉर्मल सा परिपथ है जिसमें एक कुंडली, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस, ये किसी ऐसे सोर्स के साथ में जुड़े हुए हैं। मैं इसको E वोल्टेज बोल देता हूं। ठीक, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, ये अपनी कुंडली है, ये कैपेसिटर है और ये प्रतिरोध है। ठीक, L, C और R। हमें पता है कि इनके बीच में जो वोल्टेज होगा उसको मैं लिख देता हूँ VL से, इसके बीच में जो वोल्टेज होगा उसको मैं लिख रहा हूँ VC से, और इसके बीच में जो वोल्टेज होगा उसको लिख रहा हूँ मैं VR से। ठीक, यहाँ तक परिपथ को समझने में कोई दिक्कत है? देख लीजिए, हम लोगों ने तीन चीजें श्रेणी क्रम में जोड़ी है, कुंडली है अपनी, संधारित्र है और प्रतिरोध R, तीन चीजें अपनी जुड़ी हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले टॉपिक में हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी, मैं आपको बता देता हूं। जो कुंडली से संबंधित वोल्टेज है VL, जिसको हम लोगों ने IXL के रूप में लिखा था, मैं यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देता हूं। ठीक, मैंने ये भी बात करी थी कि यहाँ पर वोल्टेज जो है, वोल्टेज धारा से π/2 कोण, 2 कला कोण आगे रहता है। ठीक, ये बात हम लोग कर चुके हैं। दूसरा, संधारित्र की बात करें, उसमें प्रवाहित वोल्टेज VC को हम लोगों ने IXC के रूप में लिखा था, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख रहा हूं। और सेम एज इट इज आपको याद रखना कि यहाँ वोल्टेज धारा से π/2 कला कोण पीछे रहेगा। पढ़ चुके हैं हम लोग, इनके फेजर ग्राफ भी बना चुके हैं हम लोग, है ना। तीसरी चीज है VR, रेजिस्टेंस में प्रवाहित वोल्टेज, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? IR से लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 3। और ये आपको पता है कि वोल्टेज जो है वो धारा के साथ या धारा से समान कला में चलता है ना। ये चीज भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तीन बातें हैं अपनी, है ना। तीनों ही श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, कुंडली है, संधारित्र है और प्रतिरोध है। इसके साथ में एक ऐसी वोल्टेज जोड़ रखा है हम लोगों ने जो E वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, अब इसका अगर हम ग्राफ समझें, इसको ग्राफ के माध्यम से समझें, यहां X अक्ष पर मैं आपको धारा को शो कर रहा हूं, Y अक्ष पर वोल्टेज को, VL को, और माइनस Y अक्ष पर मैं VC को प्रदर्शित कर रहा हूं। ठीक, यहाँ एक पॉइंट इस प्रकार से ले रहा हूं जिसको हम इस प्रकार से आपस में मिला रहे हैं। ठीक, यहाँ VR, मैं इनको नाम दे देता हूं, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C। ठीक, हम ये यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि VL जो है वो ग्रेटर देन है VC, ऐसा मान करके चलते हैं। तो ये वाली जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी? VL माइनस में VC, VL माइनस में VC, ये VR को प्रेजेंट करेगा।
ये VL माइनस VC को, ये VC है और ये VL है, और ये अपनी धारा I को प्रदर्शित कर रहा है धनात्मक x अक्ष में। ये अपना फेजर ग्राफ हो गया ग्राफ से। अब देखिए मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ ग्राफ से, या आप लिख सकते हो फेजर ग्राफ, ऐसा लिख सकते हो ग्राफ से या चित्र से। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, परिणामी है ना, परिणामी जो OB है इसका मान हम लोग प्राप्त करेंगे, या परिणामी जो वोल्टेज है हम ऐसा बोलेंगे परिणामी वोल्टेज E है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो ग्राफ से OB इक्वल टू पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम लोग, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ OB इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ठीक, मैं इसको इस वाले एंगल को नाम दे देता हूँ फाई कोण। ठीक है, कितना, फाई कोण। अब देखो ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस सेम है, या AB लिख सकते हैं या OC लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक, OB जो है अपना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, परिणामी वोल्टेज E को। तो मैं यहाँ पर इन सब के समीकरण 1 2 3 से वैल्यू पुट कर देता हूँ। E हो गया, इसको हम लोग लिख देते हैं VR स्क्वायर, ये हो जाएगा VL माइनस VC का स्क्वायर। ठीक, E बराबर, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ से VR का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं I स्क्वायर R स्क्वायर। ठीक, VL स्क्वायर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? इन सब में से I जो है वो वर्ग के रूप में है, तो यहाँ बाहर ले लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ I आ जाएगा। लिख रहा हूँ मैं E बराबर I, यहाँ से क्या क्या बचेगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक, साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, पिछले बार हम लोगों ने पढ़ा था XL बराबर क्या होता है, L ओमेगा, और XC बराबर क्या होता है, 1/C ओमेगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको हम लोगों ने प्रतिघात बोला था। ये कुंडली के लिए प्रतिघात या प्रतिरोध बोल सकते हैं, और ये संधारित्र के लिए प्रतिघात या प्रतिरोध बोल सकते हैं। अच्छा, I जो है मल्टीप्लाई में है, इधर जाके कहाँ चला जाएगा, डिवाइडेड में। E/I इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ से बच्चों, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब क्या देखो, ओम के नियम से पढ़ते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, IR, V इक्वल टू IR है ना। और अगर मैं I की वैल्यू फाइंड करनी है या R की वैल्यू फाइंड करनी है, एक कहाँ जाएगा, डिवाइडेड में। अगर मैं R की वैल्यू फाइंड करूँ तो क्या आएगा, V/I। यहाँ R क्या है, प्रतिरोध। तो यहाँ देखिए E/I, E भी तो क्या है, वोल्टेज है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ Z इक्वल टू E/I, जिसे हम लोग LCR परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिबाधा किसको, Z को। Z बराबर क्या होगा, E/I। तो मैं इसको क्या पुट कर सकता हूँ, देखो Z इक्वल टू अपना फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये आ जाएगी LCR परिपथ की प्रतिबाधा। बताइए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? देख लीजिए आप लोग। फिर आगे चल रहे हैं इनके विशेष स्थितियों पर। एक बार यहाँ तक देख लो। हाँ, तो अब हम इसकी विशेष स्थितियां पढ़ लेते हैं। विशेष स्थितियां, क्योंकि हमारी देखो प्रतिबाधा हम लोगों ने क्या निकाली, Z इक्वल टू रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। पहली अवस्था ये है कि अगर XL बराबर 0 हो तो, है ना, प्रेरणिक प्रतिघात क्या हो, 0 हो तो क्या होगा, Z इक्वल टू रूट में R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ठीक, दूसरी स्थिति है कि जब XC इक्वल टू 0 हो, XC इक्वल टू 0 हो तो प्रतिबाधा क्या होगी, तो R स्क्वायर प्लस
XL का होल स्क्वायर। तीसरी स्थिति है कि XL इक्वल्स टू XC हो तो, XL इक्वल्स टू XC हो तो Z बराबर क्या होगा, R स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो जाएगा, XL माइनस में XC दोनों इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो हम Z इक्वल्स टू क्या लिखेंगे R। ये बहुत बार पूछा गया है। जब XC और XL की वैल्यू अगर आपको बराबर दे रखी हो तो Z इक्वल्स टू क्या होगा, R होगा, यानी कि प्रतिबाधा जो है वो प्रतिरोध के तुल्य होगी। और इसको मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह है रिजोनेंस की पोजीशन बताता है, अनुनाद की अवस्था को प्रदर्शित करता है। जहां पर भी आपको अनुनादी अवस्था दे रखी हो वहां पर आपका जो प्रतिबाधा है वो उस परिपथ में लगे हुए प्रतिरोध के इक्वल ही होगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग अनुनाद की अवस्था। पुनः अगर हम बात करें यहाँ वोल्टेज E और I के मध्य में जो कलाकोण बन रहा है वो, यानी कि धारा व वोल्टेज के मध्य कला कोण, वोल्टेज के मध्य कला कोण जिसको हम लोगों ने फाई से प्रदर्शित किया था। अब कला कोण किससे फाइंड करेंगे, tan फाई, लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है, सेम, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से VL माइनस VC अपॉन VR, या VL की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे XL माइनस IXC अपॉन IR, I से I कैंसिल हो जाएगा, तो tan फाई की जो वैल्यू है वो क्या फाइंड हो जाएगी, XL माइनस XC अपॉन R। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसके कलाकोण, और सिर्फ फाई की वैल्यू चाहिए हमें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। तो यहाँ tan जो है वो इनवर्स में चला जाएगा, tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R, ये आ जाएगा किसके मध्य में, धारा I व वोल्टेज E के मध्य में, या परिणामी वोल्टेज E के मध्य में जो बनने वाला कोण है, कला कोण है, उस फाई का मान। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है ना, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट ही नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग कह सकते हो। ठीक, देख लीजिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमने बिल्कुल कम शब्दों में इसको समझा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, और इसके ऊपर हम लोग जो है आगे जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे इस पर जो क्वेश्चंस बन रहे होंगे वो भी करेंगे, और एक दो टॉपिक और भी है अपने यूनिट नंबर 7 में जो हम लोग आगे वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार से हम लोगों से जुड़े रहिए।